क्वेश्चन नंबर 3 पहले खुद ट्राई करें, बाद में सॉल्यूशन देखें। इसके 10 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 के, तो एक एक करके हम इसको देखेंगे। फर्स्ट पार्ट है गिवन, हमें दिया गया है a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50। फाइंड, हमें कैलकुलेट करना है, ज्ञात करना है n और sn। ये हमें सम निकालना है इसका, और इसमें AP में कितने टर्म्स हैं वो निकालने हैं हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, an हमारे पास दे रखा है, हमने पहला हमें चेक करना है इसमें क्या हमें दे रखा है an, जिससे हम n निकाल लें। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फार्मूला हम इसमें सबसे पहले यूज करेंगे। इसके लिए हमारे पास d दे रखा है, a दे रखा है, an दे रखा है, n की वैल्यू कैलकुलेट यहाँ सर होगी 50 है, an की वैल्यू 50, a की कितना हो गया 5 प्लस n माइनस 1, डी दिया गया 3। ये प्लस का 5 है, इधर लेकर आऊँगा माइनस का हो जाएगा n माइनस 1 3। तो यहाँ से जब मैं इसको माइनस करूँगा कितना बचेगा 45, n माइनस 1 3। अब ये n माइनस 1 3 मल्टीप्लाई में जब इधर आएगा तो इसके डिवाइड में जाना है, 45 डिवाइड बाई 3, n माइनस 1, इससे इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 15 इज इक्वल टू n माइनस 1। अब ये माइनस का इधर जाएगा प्लस, कितना होगा 16, n की वैल्यू आ गई 16, एक जो हमारे पास तो निकल कर आ गया n। अब हमें काम करना है किसके लिए, Sn के लिए। Sn का मैंने जो फार्मूला बताया था, सम n बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या जब लास्ट टर्म या an दे रखा हो हमें 2a प्लस या तो l होता है या an, ये हमें दिया गया an। n की वैल्यू आ गई है तो हमारे पास निकाला गया n इज इक्वल टू 16, n की जगह हमने रख दिया 16, a की वैल्यू है 5 प्लस l या an कितनी वैल्यू है 50, तो यहाँ से हो गया 8, ये कितना हो गया 55। जब 55 की और 8 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आ जाएगा 8 पंजे 40 और 8 पंजे 40, 4 44, 440 इसका जो आंसर आएगा। थर्ड का सेकंड पार्ट, ए की हमें वैल्यू दी गई है 7, a 13 दिया गया 35, और हमें यहाँ से d की वैल्यू निकालनी है, और s 13 सम ऑफ 13 टर्म्स हमें निकालना होगा। नाउ फाइंड d, हमारे पास दिया गया a 13 35, a 13 को मैं कैसे लिखता हूँ, a प्लस 12d, एक कम करके हम लिख देते हैं 35। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू हमें दी गई है 7 प्लस 12 d 35, ये प्लस का इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो हो जाएगा 35 माइनस का 7, तो कितना बचा 28 बचा। हाँ, ये हो गया हमारे पास 12d, तो d के ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा 28 डिवाइड बाई 12, ये आएगा हमारे पास d। इसको और सिंपलेस्ट कर लेते हैं, तो ये 4 से कटेगा, 4 तिया 12, 4 सत्ते 28, तो d की वैल्यू आ गई यहाँ पर 7/3। d की वैल्यू क्या आ गई 7/3। नाउ फाइंड s13। अब हम निकालेंगे s13, तो Sn इज इक्वल टू n बाई 2 a प्लस an, यही तो होता है। n की वैल्यू हमने रखी 13, s13 बाई 2, a की वैल्यू है 7 प्लस an कितना दे रखा है हमें, an मतलब an का मतलब है a13 हमें दे रखा है 35। ठीक है, तो यह जाएगा 13 बाई 2, इसको ऐड कर दो कितना हो जाएगा, ये 42, इससे कटा 21, तो 13 मल्टीप्लाई 21, जब 13 की और 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 273। क्वेश्चन है 3 का थर्ड पार्ट, a12 दिया गया है हमें 37, d दिया गया है, हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है a की, a मतलब फर्स्ट टर्म, और s12 की। ठीक है, तो हमारे पास जो दिया गया है, तो पहले हम a की वैल्यू निकालते हैं। a12 इज इक्वल टू
खुद ट्राई करें, बाद में सॉल्यूशन देखें। 37 A12 क्या होता है, A प्लस 11D इजिकल टू 37। डी की वैल्यू 3 दी गई है, यहाँ पुट कर दूँ। A प्लस 11 इंटू 3 37, यह मल्टीप्लाई, ये 11 है ना, हाँ, ये हो जाएगा A प्लस, पहले मल्टीप्लाई होगी 33 37, तो A की वैल्यू आ गई 37, इधर जाएगा माइनस का 33, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 4, A की वैल्यू 4 आ गई। नाउ फाइंड वैल्यू ऑफ S12। S12 मुझे निकालना होगा, ठीक है। तो मैं Sn का फार्मूला क्या होता है, Sn इजिकल टू n/2 A प्लस an, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमें L तो दिया नहीं है तो an हमने इसलिए लिया है। तो Sn की जगह मैं रखूँगा 12/2, A की जगह रखूँगा मैं 4 प्लस an का मतलब A12 देखो दिया गया है क्वेश्चन में, तो यह जाएगा हमारे पास S12 इजिकल टू, ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 6, यहाँ आ जाएगा 4 प्लस A12 दिया गया है 37, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा 41, मल्टीप्लाई करो 6 और ये हो जाएगा 24, तो S12 कितना आया 246, इसका जो आंसर आएगा 246 S12 और A की वैल्यू 4। क्वेश्चन थर्ड का फोर्थ पार्ट, A3 दिया है हमें 15, S10 125, D और A10 हमें कैलकुलेट करना होगा। तो चलिए इसको पहले खुद ट्राई करें, बाद में इसका सॉल्यूशन देखें, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें D कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मुझे A10 निकालना है तो ये होता है A प्लस 9D, ठीक है। तो D तो हमें पहले कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, D इसमें पूछा भी है। तो हमारे पास दो चीज़ दे रखी है, देखो, एक तो दे रखा है A3 इजिकल टू 15, दूसरा दे रखा है S10 इजिकल टू 125, ठीक है। दो चीज़ हमें दे रखी है, यहीं से दो इक्वेशन आएंगी बनकर। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस 2D इजिकल टू 15, A प्लस 2D इजिकल टू 15, इसको इक्वेशन फर्स्ट। अब यहां पर आते हैं हम, ये किसके बराबर होगा, इसको मैं कैसे लिखूंगा, Sn क्या होता है हमारे पास, n/2 2A प्लस n-1 इंटू D, यही तो होगा। इस n को मैं रिप्लेस करने जा रहा हूं 10 से, ध्यान से देखना, 10/2 2A प्लस n की वैल्यू 10-1 और D भी मुझे नहीं पता, तो 125। इस 10 को मैंने रिप्लेस कर दिया, n को रिप्लेस कर दिया मैंने 10 से, यहाँ से ये कट जाएगा, कितना आ जाएगा 5, तो आ जाएगा 5 2A प्लस ये हो जाएगा 9D। अब ये 5 इस पूरे के मल्टीप्लाई में, और मैं इधर भेजूंगा बराबर से, तो इसके डिवाइड में जाएगा 2A प्लस 9D 125 अपॉन में 5, इसको हम काटेंगे, कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, तो 2A प्लस 9D इजिकल टू 25, ये इक्वेशन आ गई सेकेंड। अब दो इक्वेशन है हमारे पास, दो अननोन है A और D, इसको हम कैलकुलेट करेंगे दोनों इक्वेशन का यूज करके। यहाँ पे जो A का कोफिशिएंट 2 है और D का कोफिशिएंट 9, यहाँ पे A का कोफिशिएंट 1 है, D का 2। अगर मैं कोफिशिएंट बराबर कर दूं तो इसमें से इसको माइनस कर दूं या इसमें से इसको माइनस कर दूं, एक जो हमारे पास अननोन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो मैं A को जो है कैंसिल आउट करना चाह रहा हूँ। A के लिए मैंने क्या करा, इस पूरी इक्वेशन में 2 से मल्टीप्लाई कर दी, तो ये आ गया 2A प्लस 4D इजिकल टू 30। अब इक्वेशन 1 जो है हमारे पास ये बन गई, इक्वेशन 1 ये बन गई। अब मैं क्या करता हूँ, सेकंड इक्वेशन में से 1 को मैं माइनस करने जा रहा हूँ, ठीक है। देखो पहले मैं लिख लेता हूँ सेकंड इक्वेशन 2A प्लस 9D इजिकल टू 25, ये हो जाएगा 2A फर्स्ट इक्वेशन 4D इजिकल टू 30, ठीक है।
ये माइनस 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 प्लस कैंसिल आउट, प्लस का ज़्यादा है तो प्लस का, जब 9 में से 4 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 5d, माइनस का ज़्यादा है यहाँ पे माइनस का 30 तो माइनस का 5, तो d की वैल्यू जब इसको कैंसिल आउट करूँगा 1 तो माइनस का 1। देखो d तो हमारे पास कैलकुलेट हो गया माइनस का 1। अब मुझे क्या चाहिए, a10 चाहिए, a10 चाहिए मुझे, तो a10 में मैं यहाँ पर निकाल रहा हूँ, a10 इज इक्वल टू a प्लस 9d। a की वैल्यू आई हमारे पास, a की वैल्यू नहीं आई अभी, a की वैल्यू हम निकाल लेंगे। अब ये d को जो है, इस d को इक्वेशन फर्स्ट में मैं रखने जा रहा हूँ, ठीक है। पुट d इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन फर्स्ट, हिंदी वाले लिख लें d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो 2a -1 रखा मैंने d की जगह, तो माइनस का 4 30, 2a इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 30 और 4 34, अब ये 2 इससे डिवाइड में जाएगा तो कितनी आएगा 17, तो a की वैल्यू क्या आ गई 17 17, तो a की वैल्यू तो 17 आ गई प्लस 9, d की वैल्यू -1, तो यहाँ तो हो गया 17 माइनस 9, 9 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो a10 की वैल्यू कितनी आ गई 8, दो पूछी गई थी वैल्यू, a10 और d दोनों कैलकुलेट हो गई हैं। कमेंट करके बताएं वीडियो कैसी लगी है ना। क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट, पहले खुद ट्राई करें बाद में सॉल्यूशन देखें। तो d इजिकल टू 9 हमें दिया गया है, S9 दिया गया है 75, a की और a9 हमें कैलकुलेट करना होगा, a मतलब फर्स्ट टर्म और a 9 टर्म, ठीक है। तो मुझे जो है क्या करना है यहाँ पर, सबसे पहले तो मैं ये जो हमें दे रखा है S9 ये मैं लेकर चल रहा हूँ। S9 इजिकल टू दिया है 75, हम जानते हैं Sn इजिकल टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब इस n को जो है मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ 9 से, ध्यान से देखना। तो मैंने रखा S9 इजिकल टू 9/2 2a प्लस n की वैल्यू 9-1 d की वैल्यू 5 इजिकल टू 75, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास a है, a निकल कर आएगा। ये 9/2 इस पूरे के मल्टीप्लाई में जब इधर जाएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 2a प्लस यहाँ हो गया 8 इंटू 5 75 2/9, ठीक है। यहाँ से मैं इसको डिवाइड करूँगा तो 3 से, ये 25 थी 75, 25 दूनी 50/3, तो यहाँ आ जाएगा 2a 8 पंजे 40, 40 में इधर लेके जाऊँगा, 2a इज इक्वल टू 50/3 माइनस का 40, ठीक। ये हो जाएगा 2a इज इक्वल टू एलसीएम 3, यहाँ 1 है तो यहाँ आ जाएगा 50, इनमें 3 की मल्टीप्लाई होगी 40 में, कितना आ जाएगा 120। इस 2 की मैं इधर भेज रहा हूँ तो 6 हो जाएगा, नीचे जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे आ जाएगा 6। अब देखो 50 और माइनस का 120, तो माइनस की वैल्यू बचाएगी कितनी यहाँ पर, यहाँ हो गया 20 कम करो और 30 70, ठीक है। और कट जाएगा ये तो कितना आ जाएगा यहाँ पर, 2 से काट दो, 2 तिया 6, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, माइनस का 35/3, a की वैल्यू आ गई माइनस का 35/3। अब मुझे क्या चाहिए, a9 चाहिए। a9 क्या होता है, a प्लस 8d, ठीक है। a की वैल्यू आ गई माइनस का 35/3 प्लस में 8, d की वैल्यू हमें दी गई है क्वेश्चन में 5, तो आ जाएगा माइनस का 35/3 प्लस 8 पंजे 40, एलसीएम आ गया हमारे पास 3, माइनस का 35 प्लस यहाँ 1 है तो 3 की मल्टीप्लाई होगी 40 में, 4 तिया 12 120। अब 120 में से मुझे 35 माइनस करने, 120 में से मुझे 35 माइनस करने हैं, तो
कितना बच गया 85 प्लस का 3, ये आ गई A9। तो दोनों वैल्यू पूछी गई थी क्वेश्चन में, दोनों वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 6। हमें दिया गया है ए की वैल्यू 2, डी की वैल्यू 8, एस एन 90, एन हमें कैलकुलेट करना है और ए एन कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मुझे एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दोनों में एन के लिए एन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो एन की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हमें दिया गया एन की फॉर्म में एस एन। ठीक है, एस एन हमें दिया गया 90। हम जानते हैं एस एन कितना होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस n की जगह मैं रखने जा रहा हूं 90, सॉरी n तो मुझे कैलकुलेट करना है ना, n तो मुझे कैलकुलेट करना है। इस एस एन की जगह मैं ये पुट करने जा रहा हूं, इसमें a की वैल्यू और d की वैल्यू मैं यहां से पुट करूंगा। ध्यान से देखना, n/2 इज इक्वल टू 2 इंटू ए की वैल्यू 2 प्लस n माइनस 1 डी की वैल्यू 8। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू 90। ये हो जाएगा n/2, 2 की मल्टीप्लाई हुई, ये हो गया हमारे पास 4 प्लस में n माइनस 1 8, ये हो जाएगा 90। अब इस 2 को जो है मैं इस 2 को इधर भेज रहा हूँ, तो इधर डिवाइड में तो मल्टीप्लाई में जाएगा। n इज इक्वल टू 4, यहाँ ब्रैकेट खोल रहा हूँ, 8n माइनस का 8, ये हो जाएगा 90 मल्टीप्लाई ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया। n 4 यहाँ बचा माइनस का 4, देखो प्लस का 4 माइनस का 8, तो माइनस का 4 प्लस 8n, ये हो जाएगा 180। ठीक है, अब मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको ब्रैकेट खोल के, माइनस का 4n प्लस 8n स्क्वायर इज इक्वल टू 180। अब इसको मैं पहले लिख रहा हूं 8n स्क्वायर माइनस का 4n, इसको इधर ले आया माइनस का 180 इज इक्वल टू 0। यहां से कॉमन देखो क्या आ रहा है, कॉमन यहां से 4 आ रहा है, मैं 4 कॉमन ले रहा हूं पूरे में से, 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस 4 इसमें से कॉमन लिया, 4 कॉमन लिया, 180 में जब 4 का हम भाग लगाएंगे, 4 चौक 16, बचा कितना 2, 4 पंजे 20, कितना आएगा 45 इजिकल टू 0। अब इधर 4 है, बराबर से इधर 0 की तरफ जाएगा, तो ये डिवाइड में क्या हो जाएगा 0, तो ये होगा 2n स्क्वायर माइनस का n माइनस का 45 इजिकल टू 0। यहाँ पे ये द्विघात समीकरण बन गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ से n की वैल्यू 2 आएंगी, एक नेगेटिव में आएगी, एक पॉजिटिव में आएगी। नेगेटिव में n कभी होता नहीं है, क्योंकि n एक नंबर है, फिर पहला दूसरा तीसरा चौथा है ना, तो हम जो पॉजिटिव वैल्यू होगी वो हम ले लेंगे। इसका हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, तो फैक्टर करने के लिए 2n स्क्वायर माइनस, यहाँ n का जो कोफिशिएंट 1 है, तो 1 को मैं रिप्लेस करना है n माइनस का 45 इजिकल टू 0। कैसे रिप्लेस करना है n को, पहले इसके मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया 90, 45 दूनी 90। ठीक है, तो मुझे ऐसा करना है, मल्टीप्लाई करने पर 1 के ऐसे टुकड़े करने हैं, मल्टीप्लाई करने पर तो 90 आए और घटाने पर 1 आए। ठीक है, तो कौन से टुकड़े हो गए 1 के, 10 माइनस 9, तो यहाँ रख सकता हूँ मैं, 1 को रिप्लेस कर सकता हूँ 10 माइनस 9 से, तो हो जाएगा 2n स्क्वायर माइनस 10n माइनस माइनस प्लस 9n माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 2n, मैंने कॉमन लिया यहाँ से, n बचा यहाँ पर माइनस 2n बाहर आया, तो यहाँ बचा कितना 5, 5 दूनी 10 प्लस 9 मैंने कॉमन ले लिया, n माइनस 9 कॉमन लिया, तो मल्टीप्लाई 4 में, सॉरी 5 है ना, 9 पंजे 45 इजिकल टू 0। तो यहाँ से एक फैक्टर आ गया n माइनस 5, दूसरा आया 2n प्लस 9 इजिकल टू 0। यहाँ से n की दो वैल्यू आई, n इजिकल टू 5 और 2n प्लस 9 इजिकल टू 0 में रखता हूँ, तो n इजिकल टू 9/2।
माइनस का 9/2। माइनस में और फ्रैक्शन में n की वैल्यू कभी नहीं होती है, इसलिए ये हम नहीं लेंगे। तो हमारे पास वैल्यू जो आई n की वैल्यू आ गई 5, n की वैल्यू 5 आ गई। तो क्वेश्चन पर आइए, क्वेश्चन पर दिखा गया है n कितना होगा, तो n की तो वैल्यू आ गई 5। अब मुझे निकालना है an। तो an जो है मैं यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू है 2, n की वैल्यू आई हमारे पास 5 माइनस 1, d हमें दिया गया है क्वेश्चन में 8, तो हो जाएगा 2 प्लस 4 इंटू 8। तो पहले मल्टीप्लाई होगी, कितना हो जाएगा 8 चौक 32 और 2 ऐड होने के बाद 34। जो an की वैल्यू आई वो आई 34। क्वेश्चन है 3 का 7th पार्ट। a की वैल्यू हमें दी गई है 8, an हमें दिया गया है 62, sn दिया गया है हमारे पास 210 और n की वैल्यू और d की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम स्टार्ट करेंगे sn से। ठीक है, हम जानते हैं sn इज इक्वल टू होता है n/2 a प्लस l या an। ये वाली फॉर्म में लिख रहा हूँ, लास्ट टर्म वाली l या an, ये होता है जो हमें दिया गया है। यहाँ पर a की वैल्यू दी गई है, an दिया गया है और sn दिया गया है, तो यहाँ से मैं आसानी से जो है n की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूँ। sn हमें दिया गया है 210। अब मैं यहाँ रखने जा रहा हूँ, n की वैल्यू हमें नहीं पता है, निकालनी है तो n/2। a की वैल्यू पता है तो हम रख देंगे 8, an की वैल्यू पता है an की वैल्यू पता है हमारे पास 62। ये दिया गया है क्वेश्चन में an की वैल्यू इज इक्वल टू 210। अब ये n के डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा। n 8 प्लस 62 210 मल्टीप्लाई 2, इसको हम ऐड कर लेंगे, कितना हो जाएगा 70। 210 मल्टीप्लाई 2, ये n के मल्टीप्लाई में है तो n इज इक्वल टू 210 2 अपॉन में 70, 0 से 0 कैंसिल, 7 या 21, तो n की वैल्यू आ गई 6। n की वैल्यू 6 आ गई। अब मुझे d की वैल्यू चाहिए। हमें पता है an या l इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। l तो हमें दिया गया नहीं, n दिया गया है। n की जगह मैंने रख दिया 62, a की जगह 8 प्लस n की जगह 6 माइनस 1, d मुझे कैलकुलेट करना है। तो 62 इधर लेकर आ रहा हूँ तो माइनस का 8, ये हो जाएगा 5d। इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना बचा, यहाँ बच गया 54। ये इसके मल्टीप्लाई में डी के, तो नीचे आ जाएगा 5 इज इक्वल टू डी। डी का आंसर आया 54 अपॉन में 5। क्वेश्चन नंबर 3 का 8th पार्ट। पहले खुद ट्राई करें, बाद में सॉल्यूशन देखें। an की वैल्यू दी गई है 4, d की वैल्यू 2, sn -14, फाइंड n और a। ठीक है, दो हमें वैल्यू निकालनी है n की और a की। तो हम स्टार्ट करेंगे, किससे स्टार्ट कर लेते हैं, हम इससे स्टार्ट करते हैं an से, और sn हमें जो है इसमें यूज करने पड़ेगा, तभी हमारे पास आएगी n की वैल्यू। जब an हमें दिया गया है तो an इज इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an हमें दिया गया 4, a की वैल्यू दी गई है, नहीं दी a की वैल्यू नहीं दी, a की हमें निकालना है प्लस, n की वैल्यू भी नहीं दी गई है, d की वैल्यू दे दी है 2। ठीक है, ये हुआ इतना। जब इसको हम और सिंप्लीफाई करेंगे, a प्लस, इसको ब्रैकेट खोलेंगे 2n माइनस का 2, अब माइनस का 2 इधर है, इधर जाने के बाद प्लस का हो जाएगा 4 और 2 6, a प्लस 2n, ये हो गया। तो यहाँ से मैं a की वैल्यू भी निकाल लूँगा, तो a इज इक्वल टू, ये प्लस का तो इधर हो जाएगा 6 माइनस 2n, क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी अभी जब मैं sn जब लगाऊंगा यहाँ पर। अब जो है sn इज इक्वल टू क्या होता है, देखो n/2, अब तो याद भी हो गया होगा फार्मूला है ना, 2a प्लस an वाला ले लेते ना हम, an हमें दे रखा है ना, an दे रखा तो an वाला ले लेते हैं ना, है ना, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। तो sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस an। ठीक है, तो sn हमें दिया गया माइनस का 14, n/2, ठीक है, a की वैल्यू ये पुट करने जा रहा हूँ मैं, 6 प्लस 2n
प्लस में 6 माइनस 2n है, सॉरी ये माइनस का ध्यान रखना, ये माइनस का है, 6 माइनस 2n और an हमें दिया गया है 4, तो देखो माइनस का 14 n/2 प्लस 4 और प्लस 6 10 माइनस का 2n। तो अब इस 2 को मैं इधर लेकर आया हूँ तो मल्टीप्लाई में 14 दूनी 28, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास n और यहाँ से 2 कॉमन भी ले लेते हैं हम लोग, है ना, मैंने 2 कॉमन ले लिया तो 5 माइनस का n, तो 2 से मैं इसको काटूंगा तो फिर से 14 आ जाएगा, तो माइनस का 14। अब n की मल्टीप्लाई अब नेक्स्ट स्टेप में करूँगा मल्टीप्लाई, ठीक है, कभी कन्फ्यूज़न हो। तो यहाँ से माइनस का 14 5n माइनस का n²। अब मैं इसको भी और इसको भी इधर लेकर आ रहा हूँ, यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्या बनेगी यहाँ पर जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। इसको इधर लेकर आया तो मैंने पहले लिख लिया n², अब इसको इधर लेकर आया 5n और माइनस का 14 ऑलरेडी इधर साइड में है। ये बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ n, ठीक है, द्विघात समीकरण बन गई n की फॉर्म में। तो यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा, n की वैल्यू आएंगी 2, एक नेगेटिव आएगी और एक पॉजिटिव आएगी, ठीक है, या फ्रैक्शन में आएगी। तो नेगेटिव और फ्रैक्शन को हम n नहीं होता वो, क्योंकि n एक नंबर है, ठीक है, जैसे पहला दूसरा तीसरा 1 2 3 इस तरह से। इसको सिंप्लीफाई करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है। तो 14 इधर है, यहाँ कोफिशिएंट 1 है, तो 5 के हमें ऐसे टुकड़े करने हैं, 5 के ऐसे टुकड़े करने हैं जैसे 7 दूनी 14, 7 माइनस 2 5 और 7 दूनी 14 आना चाहिए, ठीक है। माइनस है इसलिए माइनस कर रहे हैं, तो n² माइनस 5 को मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ 7 माइनस 2 से, n माइनस का 14 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जाएगा n² माइनस 7n माइनस माइनस प्लस 2n माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने n कॉमन लिया तो n माइनस 7 प्लस 2 कॉमन लिया तो n माइनस 7 इज इक्वल टू 0। एक फैक्टर आ गया n माइनस 7, दूसरा आ गया n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो n की दो वैल्यू आ गई 7 और n इज इक्वल टू माइनस का 2, इधर जाएगा माइनस का 2, ठीक है, ये तो पता है ना, n माइनस 7 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू 7। इसी तरह से n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू माइनस का 2, ठीक है। ये तो बहुत करें तो ये तो वैल्यू नहीं होगी, ये वैल्यू नहीं होगी, तो हमारे पास वैल्यू आई n की वैल्यू 7। और क्या कैलकुलेट करना है मुझे, n के साथ साथ में एक वैल्यू और कैलकुलेट करनी थी a, क्वेश्चन में a और पूछा था, ठीक है। तो मेरे पास जो इक्वेशन थी ये वाली, ये इक्वेशन देखो, a इज इक्वल टू, इसको मैं अलग अलग कर देता हूँ, कन्फ्यूजन नहीं होना है ना, a इज इक्वल टू 6 माइनस 2n, तो a इज इक्वल टू 6 माइनस 2, n की वैल्यू आ गई 7, तो ये आ जाएगा 6 माइनस 14, कितना हुआ माइनस का 8, a की वैल्यू माइनस का 8। क्वेश्चन नंबर 3 का 9 पार्ट, a की वैल्यू 3, n की वैल्यू 8, s की वैल्यू 192 है और हमें फाइंड करना है d कितना होगा, ठीक है। तो हमें दे रखा है ये s हो या sn, बात एक ही है। sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, या n/2 a प्लस an, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूले हैं sn के। तो यहाँ पर मुझे जो है an में निकाल लूंगा, यहाँ से sn की जगह हम पुट कर देते हैं, है ना। तो sn हमें दे रखा है 192 और इस sn की जगह 192 रखूंगा, ठीक है, और इक्वल में इस sn की जगह ये मैं पुट करूंगा, तो हो जाएगा n/2, ठीक है, n की वैल्यू हमें दे रखी है वैसे, a प्लस an 192, यहाँ से n की वैल्यू 8 हमें दे गई है क्वेश्चन में, a की वैल्यू 3 प्लस an हम कैलकुलेट कर लेंगे 192, ये 2 मल्टीप्लाई में, इसके डिवाइड में 8 के, तो इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 8 3 प्लस an 192 मल्टीप्लाई में 2, तो इसको हम ब्रैकेट खोलेंगे, 8 की 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24
प्लस 8 ए एन, यहाँ मल्टीप्लाई करी 4, यहाँ हो गया 18, यहाँ से लगा 1, 2 एकम 2, 384। अब ये इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, 8 ए एन 384 माइनस 24, तो कितना आएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा हमारे पास 0, 6, 360, 8 ए एन। अब 8 जो है इसके डिवाइड में जाएगा, 360 के डिवाइड में, तो कितनी बार जाएगा, ये हो जाएगा 8 चौक 32, 8 चौक 32, यहाँ हम 360 में 8 का भाग लगा लेते हैं, तो ये जाएगा 8 चौक 32, बचा कितना 4, 8 पंजे 40, तो कितना आ गया 45। ए एन की वैल्यू आ गई हमारे पास 45। अब देखो ए एन कितना होता है, ए एन इज इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। डी की वैल्यू दी गई है, एन की वैल्यू दी गई है, ए की वैल्यू दी गई है, हमें निकालना क्या है डी की हमें वैल्यू निकालनी है, ए एन की वैल्यू दी गई है ए की और एन की। ए एन हमारे पास आया 45, ए की वैल्यू है 3, एन की वैल्यू है 8 माइनस 1, डी हमें कैलकुलेट करना है। ये ये 3 प्लस में इधर जाएगा माइनस में, तो 45 में से 3 माइनस हो जाएंगे, कितना हो जाएगा 42। हम इसको ब्रैकेट को, ये होगा 7D, ठीक है, तो D इज इक्वल टू 42/7। अब जब इसको हम भाग लगाएंगे कितनी बार जाएगा, 7 6 42, तो D की वैल्यू क्या आई 6। क्वेश्चन नंबर 3 का 10 पार्ट, लास्ट पार्ट है ये इस क्वेश्चन का। L की वैल्यू दी गई है, SN हमें दिया गया है और कुल इसमें 9 पद हैं, तो N की वैल्यू यहाँ पर 9 हो जाएगी, ठीक है, इसमें जो है 9 पद हैं टोटल। फाइंड ए की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी होगी, ठीक है। तो SN का फार्मूला, L हमारे पास है, L को हम बोलते हैं AN, कितना दिया गया है 28, तो SN का फार्मूला कौन सा वाला, AN वाला, A प्लस AN। यहाँ तक क्लियर हुआ। SN की वैल्यू दे रखी है 144, N की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 9/2, A की वैल्यू हमें नहीं पता, जो निकालनी है। AN हमें दिया गया है, AN या L, ठीक है, यहाँ पर n/2 A प्लस L, ये भी इसके इक्विवेलेंट ही है, तो L की वैल्यू कितनी हो गई 28। ये इसके डिवाइड में है, तो यहाँ मल्टीप्लाई में जाएगा, 144 मल्टीप्लाई 2 9 A प्लस 28, ठीक है। अब ये इसके पूरे के मल्टीप्लाई में है, तो इधर डिवाइड में चला जाएगा, तो 144 गुणा में 2 डिवाइड में 9, A प्लस 28। यहाँ से 3 सम पहले काटते, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 8 24, फिर 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 6 18, तो 16 दूनी 32, तो यहाँ का 16 गुणा 2 A प्लस 28, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जो है ये होगा 16 दूनी 32, अब ये 28 इधर प्लस में, तो इधर जाएगा माइनस का 28A। अब 32 में से जब 28 घटाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 32 में से 28 घटा दिए तो आ जाएगा 4, तो A की वैल्यू आ गई 4। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट्स कंप्लीट होते हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ प्रॉब्लम है, कुछ डाउट है, आप लोग कमेंट कर सकते हैं और मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं।